Hello students, welcome to our video lecture series of SSP about the building material. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले चैप्टर 4 लाइन एंड पॉजो बना। नए चैप्टर के अंदर हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद सोर्सेस ऑफ लाइन, देन सम बेसिक डेफिनेशंस लाइक कैल्सिनेशन, क्विक लाइन, स्लेकिंग, सेटिंग एंड हाइड्रोलिसिटी. So first of all, let's take a look for the introduction. So introduction of line. So what is line actually? Line है क्या मटेरियल? आप लोगों ने सीमेंट के बारे में तो सबने सुना होगा. It is quite popular in our market right now. क्ले हो गई और लाइन हो गया, ठीक है. सीमेंट, क्ले और लाइन तीनों की बाइंडिंग मटेरियल्स है. ये बाइंड करते हैं एग्रीगेट्स को, ठीक है. जो भी एग्रीगेट मटेरियल होगा या फिर कोई भी मटेरियल होगा उसको बाइंड करने का काम करता है. नेचर के अंदर जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको, ठीक है. दिस इज बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल. हम शियर स्ट्रेंथ के हिसाब से ये तीन मटेरियल को देखें तो हम इस फॉर्मेट में उसको रख सकते हैं. सबसे पहले तो आएगा हमारा सीमेंट, ठीक है. उसके बाद हमारा आएगा लाइन और उसके बाद आएगा हमारा क्ले, राइट. ये मैंने जो मार्केशन किया है बेसिस ऑन स्ट्रेंथ. जो बॉन्ड बनाएगा मटेरियल के साथ, जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से मैंने ये एस्केडिंग फॉर्मेट में रखा हुआ है, ठीक है. सबसे पहले मैं सीमेंट बताऊंगा, फिर लाइन बताऊंगा, उसके बाद मैं क्ले बताऊंगा, ठीक है. इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी सीमेंट की, ठीक है. सबसे कम होगी क्ले की. वो दोनों के बीच में आएगा हमारा लाइन बाइंडिंग कैपेसिटी के अंदर. अब आप लोग सोचोगे कि बाइंडिंग है क्या एक्चुअली, ठीक है. तो बाइंडिंग मतलब आप मान के चलो ये आपका एग्रीगेट है, ठीक है. ये आपके एग्रीगेट्स है. अब एग्रीगेट के आजू बाजू जब भी हम कोई भी मिक्स बनाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि उसके सीमेंट, लाइन और क्ले या फिर जो भी मटेरियल होगा बाइंडिंग के लिए उसको हम लोग पॉलीमर जैसे भी हो गया अनदर मटेरियल, वो क्या करेगा? इसको बाइंड करके रखेगा, एकजुट करके रखेगा, ठीक है. तो इसका यहाँ पे फिलामेंट जैसा बन जाता है आउटर लेयर पे. ओके, देख रहे हो आप लोग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको. ये है आपके एग्रीगेट्स और ये आपको जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है वो बाइंडिंग एजेंट है. अब ये जो बाइंडिंग एजेंट्स है वो हमारे तीन यहाँ पे जो मैंने लिखे उसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है. जो मैंने अभी तक आपको बात की स्ट्रेंथ रिलेटेड बाइंडिंग की, वो मैं इसके बारे में बता रहा था. इसकी जो कैपेसिटी, होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी होगी, बाइंड करके रखने की जो कैपेसिटी होगी, वो इस फॉर्मेट में रहेगी. सबसे ज्यादा सीमेंट की रहेगी, क्ले की रहेगी, उसके बाद लाइन की रहेगी और लास्ट में रहेगी क्ले की, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि लाइन, उसके सोर्सेस क्या रहेंगे. सोर्सेस ऑफ लाइन. सोर्सेस ऑफ लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाइंडिंग के बारे में मैंने क्यों आपको अभी डिस्कशन किया है. तो बेसिकली जब आप कोई भी कंक्रीट मिक्स बनाओगे, ठीक है, कोई भी मिक्सचर बनाओगे, उसके अंदर आपको शायद पता होगा कि कंक्रीट जो हम बनाते हैं उसके अंदर 70 to 80% स्ट्रेंथ सिर्फ उसके एग्रीगेट की होती है, राइट. बाकी का जो 20-30% है वो सिर्फ बाइंडिंग एजेंट से आता है और जो सेंड वगैरह होती है तो फिलिंग मटेरियल जैसा काम करती है, ठीक है. तो सीमेंट, हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि सीमेंट हमको स्ट्रेंथ दे रही है, नहीं. जो कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट्स होते हैं वो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो सेम पैटर्न में अगर मैं लाइन यूज कर रहा हूँ कंक्रीट की जगह, सीमेंट की जगह, तो सेम पैटर्न में मैं उसका अगर मिक्स बनाऊंगा, मिक्स डिजाइन करूंगा, तो मेरे को एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा मायने रखती है एज कंपेयर टू लाइन की स्ट्रेंथ से. क्लियर? ओके, नाउ बात करते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ लाइन के बारे में. सो व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस ऑफ लाइन? सोर्सेस ऑफ लाइन का मतलब है कि हमें नेचर जगह में से कहां से लाइन मौजूद रहता है, ठीक है, अवेलेबल रहता है. हम लाइन को कहां से एक्सपेक्ट करेंगे नेचर में से. तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लाइम होता है, वो लाइम स्टोन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एक पत्थर जैसा होता है। ये लाइम स्टोन जनरली आपको एक हिली रीजन में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी हिली रीजन होगा वहां पे आपको सफेद या फिर थोड़ा येलोइश कलर के जो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं वो हमारे लाइमस्टोन रहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन एक तो यहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज, आप कहीं पे भी एक्सकेवेट करोगे तो जो कंकर मिलते हैं आपको, वो कंकर के फॉर्म में भी आपको लाइम मिल सकता है। ठीक है, बाय द एक्सकेवेशन इन द फॉर्म ऑफ कंकर। क्लियर। तीसरा चीज, आप काफी जगह पे रिवर बेड के आसपास गए होंगे, ठीक है, तो रिवर बेड के ऊपर आपको व्हाइट कलर के जो पत्थर दिखते हैं, आप कहीं पे एक्सकेवेट करोगे तो रिवर बेड के आपको बोल्डर्स या फिर कंकर्स मिलेंगे व्हाइट कलर के, वहां से भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, जो होता है हमारा लाइम। ठीक है, तो रिवर बेड लिख दो आप इन द फॉर्म ऑफ बोल्डर्स एंड कंकर्स। तीसरी चीज है मेन फॉर्म बताऊंगा मैं आपको। लाइम जनरली आपको सेल डिकम्पोज नेचुरल कंडीशन में बोलूं ना, तो जो सेल्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में, क्विक लाइम की बात कर रहा हूं, नेचुरल फॉर्म में आपको एनिमल के सेल्स के अंदर दिखेगा। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं उसको प्योर लाइम। तो सेल्स ऑफ एनिमल्स, क्लियर, सेल्स ऑफ एनिमल्स की फॉर्म में प्योर लाइम हमको मिल सकता है। तो ये थे उसके सोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो जनरली हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे पास ये 5 डेफिनेशन है समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन के बारे में समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैल्सिनेशन? सो तो कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो लाइमस्टोन होता है उसको बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म करेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो उसका एक रिएक्शन मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे। ये आपका मेन कंटेंट है जो आपको नेचुरल फॉर्म में मिल जाएगा, CaCO3। अब CaCO3 को मैं 90 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गर्म करूंगा मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 90 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मैं उसको गर्म करूंगा। जनरली उसको टेम्परेचर में मेंटेन रखूंगा 1000 डिग्री से 1200 डिग्री जितना। जो भी मेरी रेड किल्न होगी, रेड टेम्परेचर किल्न होगी, किल्न मतलब भट्टी कहते हैं उसको। ठीक है, वो भट्टी के अंदर में CaCO3 को, जो हमारा लाइमस्टोन है, उसको 1000 से 1200 डिग्री का तापमान मेंटेन रहे ऐसे उसके अंदर में गर्म करने वाला हूं। तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अभी आपका जो Ca है वो आपका हो गया लाइम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कैल्सिनेशन करके लाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो मटेरियल होगा लाइमस्टोन के फॉर्म में, उसमें से मैं लाइम एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा। क्लियर। दूसरी चीज आएगी यहां पे क्विक लाइम। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्विक लाइम? क्विक लाइम एक ऐसा मटेरियल है, ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही रिएक्टिव रहता है, इसी कारण हम उसको क्विक लाइम कहते हैं।
वो एटमॉस्फेयर के अंदर की एयर होगी उसके साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म जनरेट कर देगा, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन क्रिएट करेगा और एक लाइन बना देगा, दैट इज योर क्विक लाइन। तो क्विक लाइन है, हम उसको कॉस्टिक लाइन के बाद भी कह सकते हैं। जनरली 93% जो क्विक लाइन है उसके अंदर हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है, 90% जितना, 93% जितना, और 5% जितना उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना कंटेंट रहता है जो क्ले और सैंड के अंदर होता है। क्लियर? तो मैं वहां पे आपको दिखा देता हूँ। 93% कैल्शियम ऑक्साइड और लेस देन 5% जितना सिलिका एंड एल्यूमिना जो क्ले के अंदर रहता है, ठीक है, वो उसके अंदर मौजूद रहेगा। अभी जो नेचुरल कंटेंट में हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और सॉरी लाइम मिलता है उसके अंदर कुछ कंटेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कंटेंट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। सिलिका हो गया, क्ले हो गया, मैग्नीशियम हो गया ऑक्साइड, आयरन हो गया, ठीक है, पाइराइड्स हो गए। ये सब कंटेंट हम जो क्लाइम होता है हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एल्यूमिना। ये सब चीजें क्या करता है लाइम के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सिलिका। अब सिलिका का काम क्या है? सिलिका का काम ये रहता है लाइम के अंदर कि उसको हाइड्रेट्स जब हमें कन्वर्ट करना होता है, हाइड्रेट्स बनाने होते हैं, तो सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम लाइम को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो सिलिका में से हम लोग हाइड्रेटेड लाइम बना सकते हैं। क्लियर? ये उसका रोल रहता है। अब क्ले की बात करूं तो क्ले उसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। और आयरन की बात करूं तो थोड़े प्रमाण में रहेगा तो ठीक है, वो उसका स्लेकिंग प्रोसेस इंप्रूव कर सकता, उसके अंदर इंप्रूव कर सकता है। तो ज्यादा मात्रा में अगर मैंने आयरन ऑक्साइड उसके अंदर मिलेगा तो हमें बैड इफेक्ट देने वाला है। पायराइड्स इज हार्मफुल फॉर लाइम, ठीक है, क्विक लाइम हो, फैट लाइम हो, हाइड्रेटेड लाइम हो, हर एक ये जो पायराइड है वो एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। और एल्यूमिना जो है वो स्ट्रेंथ देने का काम करेगा लाइम के अंदर, ठीक है। तो नेचुरल कंटेंट में देखेगा। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे। ये बात हो गई क्विक लाइम की। दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे स्लैकिंग के बारे में। ठीक है, ये जो क्विक लाइम है, जो यहाँ से हमें क्विक लाइम मिला है, वो स्लैकिंग प्रोसेस के अंदर काफी काम आने वाला है, ठीक है। स्लैकिंग प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, क्विक लाइम को हाइड्रोलिक लाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी स्लैकिंग में? स्लैकिंग की प्रोसेस में बता देता हूं। जो CaO है प्लस H2O, उसके पहले रिएक्शन बताऊं मैं आपको, उसके पहले स्लैकिंग समझा देता हूं। स्लैकिंग में क्या होता है, जो क्विक लाइम होता है बहुत ही रिएक्टिव मटेरियल होता है। एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है उससे साथ वो रिएक्ट करेगा डायरेक्टली और सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो क्विक लाइम है उसके अंदर अगर मैं पानी ऐड करूंगा, कुछ मात्रा में पानी ऐड करता हूं, तो अपना वॉल्यूम एक्सपांड करेगा और एक्सपांड होते होते वो पाउडर फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। क्विक ये जो लाइन है CaO, ठीक है, वो प्रोसेस को मैं स्लैकिंग कहता हूं, ठीक है। स्लैकिंग करने से जो पाउडर फॉर्म में मेरे को जो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, दैट इज माय हाइड्रेटेड लाइन। क्लियर? सो हियर यू कैन सी अवर स्लैकिंग इक्वेशन। रिएक्शन में बता रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO अवर क्विक लाइम बस पानी के साथ उसको रिएक्ट करूंगा तो मैं CaOH ट्वाइस बन जाता है। तो दैट इज योर हाइड्रोलिक लाइम। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कैल्सिनेशन, क्विक लाइम और स्लैकिंग प्रोसेस। नाउ चौथी प्रोसेस है हमारी सेटिंग प्रोसेस, उसके बारे में देखते हैं।
Okay, so here you can see the setting of line. So what does it mean? उसमें अंदर क्या होगा? So setting of line is the process of hardening of line. ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ hardening of line. जो हमारा लाइन था उसको एटमोस्फेयर के मॉइस्चर के साथ वाटर के साथ मिक्स करोगे, थोड़ी देर के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज होगा और धीरे 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 वो जेल फॉर्म में से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं सेटिंग ऑफ टाइम बोलूंगा, सेटिंग ऑफ लाइन बोलूंगा, सॉरी। वो सेट, ये जो लाइन होगा ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के अंदर या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो उसके अंदर से बनने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हम लोग बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, और लास्ट बात करूंगा मैं hydrolicity. So hydrolicity is the process of hardening of lime in the water. ठीक है, in the water it will also going to in harder form. So it is contained as a hydraulic lime. मतलब क्या वो हुआ इसका? हाइड्रोलिसिटी प्रोसेस वो है कि जो लाइम है वो पानी के अंदर भी हार्ड हो सकता है। इन अदर केस में क्या होता है, उसको एटमोस्फेयर की एयर की जरूरत पड़ती है और वो हार्ड सेटिंग होना उसका स्टार्ट होता है। जबकि हाइड्रोलिसिटी केस के अंदर क्या होता है कि पानी के अंदर अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे भी ये हाइड्रोलिसिटी प्रोसेस के कारण वो हाइड्रोलिक लाइम का सेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, हार्डनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल, हाइड्रोलिसिटी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ hardening of lime into water। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी के अंदर भी आप ऐसे याद रख सकते हो, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी के अंदर भी वो सेटिंग होना उसका स्टार्ट रहेगा। क्लियर? तो आज के लिए बस डेफिनेशंस तक ही रखते हैं, कैल्सिनेशन, क्विकलाइन, स्लैकिंग, सेटिंग और हाइड्रोलिसिटी। राइट, उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन समझा और उसके बाद सोर्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में समझा। आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीटीयू के अंदर, आपकी फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर भी लिखना होगा व्हाट डू यू मीन बाय लाइन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइन, ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है गिव द डेफिनेशन ऑफ बिलोइंग टर्म, उसके अंदर ये सब डेफिनेशन लिखी होगी, कैल्सिनेशन, क्विकलाइन, उसके बाद ये स्लैकिंग, सेटिंग और हाइड्रोलिसिटी। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस वगैरह याद रखना जरूरी रह जाएगा। इवन दो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया लेक्चर के अंदर तो यू आर फ्री टू आस्क मी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।